यीशु मसीह मन के विषयों में कहने लगा। पढ़ेंगे लोगों का लिखा हुआ उसको 13 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 तक प्रभु ने कहा। हाँ, यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का घुमट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। आज का वचन प्रभु की महिमाओं के ध्यान से सुनिए। रेफरेंस बोलूँगा, आप लोग फटाफट लिख के ले सकते हैं। उधर इधर करना मत रहिए। प्रभु के समय में ध्यान से वचन को सुनिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल का वचन में गया था कि जजमेंट इज कमिंग, न्याय का समय आ गया है। जजमेंट इज कमिंग, न्याय का समय आ गया है। परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का, हर एक देश का न्याय करने जा रहा है। इसलिए वहां पर वचन में यीशु मसीह कहता कि उस गुम्मट के पास 18 लोग बैठे हुए थे। 18 लोग वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मन को नहीं फिराया था। वो 18 लोग उस गुम्मट के पास बैठे हुए थे और प्रभु के सम्मुख में वो गुम्मट उनके पर गिर गया और वो 18 लोग बुरी तरह से मर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी वचन में यीशु ने कहा कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। क्या गलीली उनसे भी बड़े पापी थे? नहीं, उन्होंने मन नहीं फिराया, इसलिए वो लोग नाश हो गए। वो गुम्मट गिरा, वो 18 लोग एक साथ में मर गए। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन में कहता कि यदि मन नहीं फिराओगे पाप से, श्रापों के चीज़ों से, संसार के धन संपत्ति से, संसार के अरे बुराई से मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर कहता कि न्याय के समय में वो लोग बुरी तरह से मरेंगे। वचन में कहता कि मन फिराओ या नहीं तो नाश हो जाओ। मन फिराओगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा, मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर आपको नाश कर सकता है। अनेक जगहों में परमेश्वर के समूह में लोग कहते हैं कि ओ प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम से बताता है कि तुम बुराई को छोड़ दो, तुम पापों को छोड़ दो, परमेश्वर के सम्मुख में भय भक्ति में चलो, प्रार्थना में चलो, हर संडे चर्च में आओ, परमेश्वर के आज्ञाओं में, विधियों में चलो, परमेश्वर के मार्ग में चलो। अनेक लोग परमेश्वर का प्रेम को लेकर, अनेक लोग जो है बस परमेश्वर प्रेमी है, ओ पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं, पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं, पाप करते हैं क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर कब तक क्षमा करेगा? क्या खिलौने? क्या परमेश्वर के साथ आप खेल रहे हैं क्या? परमेश्वर कहता कि मैं न्याय करूंगा, न्याय का समय आने के समय में मैं किसको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर न्याय करेगा, तुम्हारे पापों के विषय में न्याय करेगा, तुम्हारे हर एक अधर्मों के विषय में न्याय करेगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा तब कौन बच पाएगा? हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर समय में निनिवे देश को परमेश्वर ने देखा,
निनिवे देश वो शक्तिशाली देश था। उसके विषयों में बाइबल में लिखा गया है कि वो शेर सिंह के समान गरजने वाला सिंह के समान था। वो वैसे सिंह के समान था कि गरजने वाले सिंह के समान। परमेश्वर के नाम की महत्व की उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि निनिवे के लोग बड़े शानदार, बड़े शूरवीर लोग थे। वचन में कहता कि वे लोग बड़े सिंह के समान थे। नहूम का लिखा हुआ दूसरा अध्याय 11 से 13 तक पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि निनिवे के लोग सिंह के समान, जवान सिंह के समान बेढके रहते थे। मैंने कहा कि बाइबल खोलना मना है। सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के नाम की महत्व की बाइबल का वचन में कहता कि वो सिंह के समान थे। असूरी लोग थे। असूरी लोग जो है किससे डरते नहीं थे। असूरी लोग जो है बलवान थे, शूरवीर लोग थे। वे लोग पराक्रमशाली लोग थे। बाइबल में उनके बारे में लिखा गया कि वो सिंह के समान गरजते थे। उनके देश में एक राजा था जिसने एक अकेला व्यक्ति 15 शेरों को मारकर गिरा दिया। 15 शेरों को मारकर गिराया। उतने बलवान लोग थे। उनके पास बड़ी सेना होती थी और वे हर समय में शत्रुओं से युद्ध कर उनको ले लेते थे। ऐसे पराक्रमी देश था। वो नदी के किनारे बसा हुआ, एक शानदार रीति से बसा हुआ निनिवे देश जो है उसके चारों तरफ से कंपाउंड जो है 100 फीट का दीवार था। कोई छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। उतने ऊंचाई का दीवार था। निनिवे के लोग जो है महा दुष्ट लोग थे, महा पापी लोग थे। वे लोग अपने देवताओं के ऊपर बड़े गर्व करते थे। उनका जो देवता रहता था, उनके देवताओं के ऊपर इतने घमंड करता था कि हमारे देवता जो है हमारे पक्ष में रहकर हमें विजयी को देगा। वो कि हर समय में वो लोग युद्ध के लिए तैयार रहते थे। वचन में कहता कि वे लोग बहुत दुष्ट लोग थे। वे लोग कमजोर लोगों के ऊपर अटैक करते थे। उन कमजोर लोगों को लेकर आकर उनका शरीर को, उनके चमड़ी को ऐसा उतार देते। जिंदा आदमी का चमड़ा उतार देते। लोगों के सरों को काट देते। घोड़ों के पीछे, रथों के पीछे उन मनुष्यों को, आरे हुए लोगों को रखकर धड़ोकर मार देते। निनिवे के लोग शत्रुओं को अपने रथों के नीचे रौंदते थे। हालेलुया। अनेक उपद्रव दुष्टों से भरा हुआ लोग थे। परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने यहाँ तक देखा कि वे लोग वैश्याओं में, वैश्यापना में लगे हुए, व्यभिचार में लगे हुए, जादू टोना में लगे हुए। अनेक समयों में वे लोग पाप के इतने करीब हो गए, इतने दुष्टत्व में हो गए कि नाश होने के परिस्थितियों में थे। हालेलुया। परमेश्वर निनिवे को देखा। निनिवे के लोग दुष्ट लोग थे। परमेश्वर ने पहला चांस दिया कि परमेश्वर ने योना को कहा, योना तो निनिवे को जा। परमेश्वर के नाम के मातंग की योना जो है परमेश्वर के समय में योना निनिवे को ना जाते तार्शिश गया। फिर तार्शिश से परमेश्वर ने एक बड़े शानदार मच्छी के पेट से परमेश्वर निनिवे को लेकर गया और निनिवे में 3
3 दिन लगातार ना रुकते हुए ना थमते हुए परमेश्वर समय में ओ निनिवे के सारे गली गली में, हर एक जगह जगहों में, राजमहलों में, मंत्रियों के घरों के पास, झोपड़ियों में, अनेक जगह जगहों में, रोडों में, रास्तों में, अनेक जगहों में ये प्रचार किया। 40 दिन के बाद ये देश तबाह हो जाएगा। लोग, वचन में कहता कि लोग इन बातों को सुनकर पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप कहकर अपने मन को फिराकर, हमको अपना मन को फिराए परमेश्वर में, पश्चाताप कहकर बुराई से मन फिराकर परमेश्वर में, प्रभु के समय में, प्रभु का भक्ति में चलने लगे, प्रभु के मार्ग में चलने लगे। परमेश्वर ने, वचन में कहता कि निनिवे को नाश करने से परमेश्वर ने बचा दिया। हालेलुया। 100 साल के बाद, हालेलुया, 100 साल के बाद, योना के बाद 100 साल के बाद जो है निनिवे के लोग वापस दुष्टत्व में आए, वापस पाप में आए। इसलिए बाइबल का वचन में कहता कि नहूम का लिखा हुआ, हालेलुया, नहूम का लिखा हुआ ओ पहला अध्याय में, ओ वचन में कहता कि 14 वचन को पढ़ेंगे। नहूम का लिखा उसका पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है। यहोवा हे निनिवे, तेरे विषय में परमेश्वर ये आज्ञा दिया है। हाँ, आगे को तेरा वंश ना चले, आगे को तेरे वंश नहीं चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, मैं तेरे देवालयों में से ढली तेरे मूर्तों को और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है, क्योंकि तू नीच है। हालेलुया। नीचा नहीं, नीच व्यक्ति के समान है वो कि परमेश्वर ने ऐलान किया कि 3 बातों के विषय में परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को आगे चलने नहीं दूंगा। नंबर 2, तेरे मूर्तियों को, गड़ा हुआ मूर्तियों को नाश करूंगा। नंबर 3, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे कब्र को खोदूंगा क्योंकि तू नीच व्यक्ति है। मगर परमेश्वर के सम्मुख में वचन में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे उछाड़ कर रखूंगा। परमेश्वर ने ये वाणी दिया कि मैं तुझे उछाड़ कर रखूंगा और कोई बना नहीं पाएगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि योना तो उन लोगों को जाके समझाया, लेकिन नहूम जो है वहाँ पर गया ने पत्र के द्वारा उन्हें संदेश दे दिया। पत्र के द्वारा घोषणा ये किया गया कि बहुत जल्द जो है निनिवे तबाह हो जाएगा। निनिवे के लोग सोचने लगे ऐसे कितने भविष्यद्वक्ता आए, कितने भविष्यद्वक्ता गए। हालेलुया। यरूशलेम से जो संदेश, कफरनहूम से संदेश निकला था कि निनिवे उजाड़ जाएगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और कहा कि हमारे पराक्रमी लोग जो है 1,85,000 लोग यहूदा यरूशलेम में अटैक किए थे। इतने शूरवीर लोग हम लोग, इतने बलवान लोग हैं हम लोग, बड़े बड़े देशों को गिरा दिए हुए हैं, ओ बड़े बड़े देवताओं को गिरा दिए हुए हैं। तुम्हारा परमेश्वर हमको क्या धमकी दे रहा है। हालेलुया। तुम्हारा यहोवा परमेश्वर इस देश को क्या नाश करेगा, क्योंकि हमने 100 फुट का एक बड़े 6 रथ दौड़ने वाला दीवार चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम गिरेंगे नहीं, वो दीवार गिरेंगे नहीं, हम नाश नहीं होंगे, बोके अहंकार में पड़े हुए थे।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की, निनिवे में धन संपत्ति था, अनेक धन संपत्ति था, बड़े शूरवीर लोग थे। वो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज कई लोग हैं प्रभु के मंदिर में आते हैं, प्रभु के आंगनों में आते हैं, परमेश्वर के भय भक्ति में चलते हैं, फिर भी परमेश्वर का जो वचन है, वचन को नहीं सुनते वो लोग। हालेलुया। वचन पर मन नहीं लगाते हैं, उनका मन पूरा संसार में लगा हुआ है। संसार का धन संपत्ति कैसा कमाना है, कैसा जमीन खरीदना है, वो कैसा उस जगहों में, उन जगहों में परमानेंट कैसा होना है, उन जगहों को कैसा खरीदना है, उन सारे कार्यों को कैसा करना है। संसार के ऊपर ही मन लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के समूह में अनेक लोगों का मन नहीं लगा हुआ है। अनेक लोग जो है चर्च में आते हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है, काम के ऊपर मन है, धन संपत्ति के ऊपर मन है, अपने पापों के ऊपर मन लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगा हुआ है। अनेक लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की, निनिवे के लोगों को योना के द्वारा पहला चांस उन्हें क्षमा करने का, क्षमा मांगने का, पश्चाताप करने का पहला चांस दिया। वैसे ही आप जब चर्च में आए, पश्चाताप किए, पापों से मन फिराए, परमेश्वर ने आपको पहला चांस देकर आपको क्षमा करता है। आप बपतिस्मा लिए, ओ परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पश्चाताप कर वापस यदि पाप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तुम्हें नाश कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहता कि जो व्यक्ति एक बार उद्धार होकर बार बार पाप करता तो वो यीशु के लहू को पैरों के नीचे रौंदता है। आप बार बार पाप कर रहे हो, यीशु के लहू को अपनी पैरों के नीचे रौंदना आरंभ करते हो। कई बार परमेश्वर ने अपने जनों को निनिवे के लोगों के पास भेजा, लेकिन कई लोग मन नहीं फिराए। कई लोग जो है उसी पापों में, उसी बुराई में, उसी घमंड में, उसी लालच में, उसी ईर्ष्या में, उसी क्रोध में, उसी व्यभिचार में, उसी वैश्याओं में, पाप में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने नहूम के द्वारा परमेश्वर ने वार्निंग दिया कि अब इसके बाद तेरा वंश कभी नहीं चलेगा, तेरा वंश जो है नहीं चलेगा। तेरे जीवन में जो घमंड है उन गढ़ों को मैं तोड़ दूंगा। परमेश्वर के नाम की मातन की, निनिवे लोगों के मन में मूर्तियों का गढ़ था। आज तुम चर्च में आ रहे हो, तुम जिससे ज़्यादा प्रेम करते हो वही तुम्हारे लिए एक मूर्ति के समान है। वचन में परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से उस परमेश्वर से प्रेम करना। लेकिन कई लोग होते हैं परमेश्वर से प्रेम ना करते हुए धन संपत्ति से, घर जायदाद से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने घराने से, अपने काम से प्रेम करते हैं। यदि तू परमेश्वर से ज़्यादा अगर तू किसी चीज़ से प्रेम करता है, किसी लोगों से प्रेम करता है, वो तेरे लिए मूर्ति के समान है। हालेलुया। आज कई लोग जो है परमेश्वर से ज़्यादा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आज कई लोग जो है परमेश्वर यीशु मसीह से ज़्यादा
कामों से प्रेम करते हैं, बिजनेस से प्रेम करते हैं। कई लोग जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ज़्यादा परिवार से प्रेम करते हैं। मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। तेरा परिवार ही तेरे लिए मूर्ति बन गया, तेरा बिजनेस ही तेरे लिए मूर्ति बन गया, तेरे बच्चे ही तेरे लिए मूर्ति बन गए, तेरे काम ही तेरे लिए मूर्ति बन गया। तो परमेश्वर से ज़्यादा उनसे प्रेम करता। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कब्र में डालूंगा, फिर कभी नहीं उठेगा। हालेलुया। भयानक रीति से भविष्यवाणी नहूम के द्वारा निनिवे के लोगों को किया गया। हे निनिवे के लोग, तेरा वंश आगे नहीं चलेगा। हे निनिवे के लोग, मैं तेरे गढ़ों को तोड़ दूंगा। हे निनिवे के लोग, मैं तेरे लिए कब्र को खोदूंगा। परमेश्वर जब तुम्हारे विरोध में है तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। परमेश्वर ही तेरे विरोध में अगर है तो वो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। वचन में कहे था कि वो परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, विलंब से। हालेलुया। देखेगा, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। एक दिन जाने दो नहीं बोलेगा, न्याय का दिन उस दिन आएगा, उस दिन उजाड़ कर रख देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर प्रेमी है। उस परमेश्वर प्रेमी है बोल के हम पापों में ही, बुराई में ही जीते रहेंगे तो परमेश्वर न्याय का समय को लेकर आएगा। तेरे जीवन में न्याय को वो करने के समय में बड़ी समस्या को तो देखना आरंभ करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन में कहता कि वो परमेश्वर क्रोधी करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। जब वो परमेश्वर क्रोध करेगा कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकेगा। हालेलुया। निनिवे के लोगों को, निनिवे के लोगों के विषयों में परमेश्वर इंतजार किया। अभी सुधरेंगे, अभी सुधरेंगे, अभी सुधरेंगे, अभी सुधरेंगे। सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ओ चर्च में आ रहे हैं, ओ प्रभु भोजन लेते हैं, फिर भी पाप करते हैं। ओ चर्च में आते हैं, मेंबरशिप है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं। जोश में आते हैं लेकिन परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि मन में मन लगेगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मनमानी करने वाले लोग, अपने इच्छा के अनुसार चलने वालों के ऊपर परमेश्वर अपना क्रोध को उठाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर एक बार क्षमा करता है लेकिन दूसरी बार परमेश्वर न्याय करता है। पहला बार क्षमा किया, दूसरी बार न्याय करने समय में ये दो जगहों में योना और नहूम के बीच में 100 साल का फर्क है। 100 साल। परमेश्वर के नाम की मातेंगे निनिवे के लोगों के विषय में परमेश्वर ने 100 साल इंतजार किया कि मन को फिराएंगे। पश्चाताप किए, कुछ दिन अच्छे ही थे, कुछ साल अच्छे ही थे, वापस पाप में गिर गए। परमेश्वर ने इंतजार किया, अभी मन फिराएंगे। अनेक परमेश्वर के जनों को भेजा लेकिन सुधरा नहीं लोग। निनिवे के लोग उसी पापों में, उसी बुराई में रहना चाहते हैं। हालेलुया। कई लोगों को कई बार समझाते हैं, कई बार कई वचनों से समझाते हैं लेकिन सुधरता नहीं है। कई लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए वचन में कहता कि योना संदेश देने के लिए गया लेकिन नहूम जो है
नहूम संदेश देने गया नहीं। हालेलुया। योना खुद होके गया, लेकिन नहूम जो है गया नहीं। नहूम ने सिर्फ पत्र के द्वारा उनको बोल दिया गया, ये भविष्य दुआ नहीं है कि उजाड़ कर रख देगा परमेश्वर निनिवे को। परमेश्वर के नाम की मातन की परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर ने इतना इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार का उसको वो परमेश्वर ने इंतज़ार करते करते थक गया। एक दिन परमेश्वर ने न्याय को लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने न्याय को लेकर आया। वचन में कहता कि नहूम का लिखा हो 2 अध्याय 8 से 10। निनिवे जब से बनी है हाँ, तब से तालाब के समान है, निनिवे जब से बनी हुई है वो तालाब के समान है। तो भी वे भाग जाते हैं, हाँ, और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी परमेश्वर ये कह रहा कि खड़े हो जाओ, पाप मत करो, पवित्रता के लिए, मन फिराव के लिए खड़ा हो जाओ, फिर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। कोई भी परमेश्वर की तरफ मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, और परमेश्वर ने कहा कि निनिवे में रहा हुआ चांदी को लूटो, सोने को लूटो, सोना को लूटो, के रखे हुए धन की बहुतायत, उसके धन जो बहुतायत धन है, और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का वैभव और सामग्री को कुछ परिमाण नहीं, कुछ भी परिणाम नहीं, उन सभी को लूट लो, सब कुछ लूट लो वो के परमेश्वर ने वचन के बारे में लिखा है। हालेलुया। तबाह करूंगा, सब कुछ लूट जाएगा बोल के परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आया एक समय आया परमेश्वर ने उस जगह में एक बड़ी विपत्ति को लेकर आया। वचन में कहता है कि नहूम का लिखा उसका 3 अध्याय 14-15 पढ़ेंगे तो गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर ले, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा, कीचड़ में आकर अपने आप को सुधार ले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की 3 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता के परमेश्वर ने परमेश्वर ने ये कहा कि मैं निनिवे को पूरी रीति से नाश करूंगा। परमेश्वर के नाम की माता की वचन में कहता कि सिर नदी के बाजू में निनिवे था, परमेश्वर ने उस नदी को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने बाढ़ के लिए द्वार को खोल दिया और परमेश्वर की ओर से इतनी बड़ा भयंकर बाढ़ उसके अंदर आ गया और उसका जो 100 फुट का जो दीवार था वो दीवार टूटकर गिर पड़ा और पूरा पानी आ गया, पूरा नगर पूरा कीचड़ से भर गया। परमेश्वर के नाम के मातन की प्रभु के सम्मुख में शत्रुओं ने देखा बेबीलोन के लोग और मेदी के लोग और कुछ लोग जमा होकर उसके पर अटैक कर दिए। देखो परमेश्वर ने बाढ़ को बेचकर सब कुछ उनके जीवन को जो भी था सब कुछ कीचड़ में लेकर आया। कीचड़ में फंसे हुए लोग थे और ये लोग जैसे ही बेबीलोन और कुछ लोग जमा होकर उसके पर आक्रमण कर दिए और सबको मारने लगे और उनका जो भी धन संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ था सब कुछ लूटने लगे। हालेलुया। लूटने लगे। वचन में कहता नहीं तेरा धन संपत्ति लूट में चले जाएगा। समस्त धन संपत्ति लूट लिया गया।
परमेश्वर ने निनिवे को ऐसा मारा, ऐसा नाश कर दिया, पूरी से उस जगह को कंधार कर दिया। क्या कर दिया? हालेलुया। अगर आज तुम निनिवे को देखने जाओगे, निनिवे उजड़ा हुआ नगर से भरा हुआ है, उजड़ गया है, वो पूरी से उजड़ गया है। निनिवे का उस जगह में, निनिवे में आज कोई नहीं रहता। निनिवे में कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, कोई नहीं है। निनिवे एक कंडार जगह बन गया। आज इन दिनों में अगर देखेंगे तो, आज इन दिनों में देखेंगे तो परमेश्वर ने उन दिनों में ख्रिस्त पूर्व 612 में परमेश्वर ने उस निनिवे देश को पूरी से ऐसा तबाह कर दिया। अगर आज तुम देखोगे, निनिवे पूरा उजड़ा हुआ है, निनिवे पूरा उजड़ा पड़ा हुआ है। सब कीचड़ कीचड़ और सभी जगहों में जो घर जो है गिरा हुआ है, सभी रास्ताएं बंद हो गए, उस जगहों में कोई नहीं रहता। हालेलुया। निनिवे अभी सब कुछ तबाह हो गया। निनिवे उन दिनों में राजमहलों से बना हुआ था, उन दिनों में अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बंगले से बना हुआ था। परमेश्वर ने उन सभी चीज़ों को सब कुछ तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया, सब कार्यों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की, आज निनिवे में गए तो निनिवे पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है। निनिवे पूरा ऐसा निनिवे ऐसा उजाड़ पड़ा हुआ है, उसमें कोई फसल नहीं होता, उसमें कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कुछ भी नहीं है। सब कुछ उजड़ा पड़ा हुआ है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की, निनिवे के अंदर जो गर्व था, घमंड था, धन संपत्ति का, उस घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया। जो गर्व था, उनका भरोसा उनके देवताओं के ऊपर था, उनका भरोसा को परमेश्वर ने तोड़ दिया। उनका जीवन में, उनके जीवन को परमेश्वर ने कब्र में मिला दिया। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी कहा कि तेरे वंश इसके आगे नहीं चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा, वो तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, उजाड़ कर रख दिया। उधर अभी कोई भी नहीं है। अगर आप निनिवे में आओगे, हालेलुया, आप निनिवे में जाओगे तो वहाँ पर कोई मनुष्य लोग नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलता फिरते कुछ लोग जो निनिवे को देखने के लिए आते हैं, वो निनिवे को देखकर लोग हंस रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुझे लोग देखकर हंसेंगे। निनिवे के बारे में लोग देखकर हंस रहे हैं। ओहो पराक्रमशाली, वो पराक्रमशाली निनिवे, ओ पराक्रमशाली निनिवे, तेरे जैसा शूरवीर लोग संसार में नहीं था, तेरे जैसा महान राजा लोग कोई नहीं था, निनिवे के जैसा धनवान कोई नहीं थे। परमेश्वर समय में आज लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो कैसा था कैसा हो गया। हालेलुया। करोड़पति में आ गया। हालेलुया। आज सब उस जगह में राजा प्रजा के समस्त लोगों का जीवन जो कब्रों में मिला हुआ है, उनका वंश आगे नहीं चल पा रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की, मेरा दिल धड़कने लगा उस निनिवे के विषयों में, जब मैं और गहराई में पढ़ने के समय में, यदि मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर ने पूरी से तबाह कर देगा। मन नहीं फिराओगे, परमेश्वर नाश कर देगा। परमेश्वर ने लूका ग्रंथ में यीशु मसीह ने कहा कि वो गढ़ गिर गया, वो गुम्मट गिर गया, 18 लोग मर गए।
वचन में कहते हैं कि यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे, अचानक समस्या आ जाएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पाप करता है, उसी टाइम में परमेश्वर सजा नहीं देता, सुधारने का मौका देता है, सुधारने का चांस देता है। देखता है, देखेगा 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 देखेगा, जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन किसी को भी छोड़ेगा नहीं, वो चाहे विश्वासी हो या चाहे दासर क्यों ना हो। इसलिए हम डरते हुए प्रभु के निकट रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी चर्च के विश्वासी हो, ये लीडर हो या जूना विश्वासी हो, ओ कौन सा भी कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया। अपने चर्च में 3 परिवार आता है जो पास्टर का परिवार है। हालेलुया। पास्टर का बेटी लोग है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, आज तो पास्टर का बेटी हो या बेटा हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो दशवांश देता होएगा, तो ऑफरिंग देता होएगा, तो परमेश्वर को समस्त विषयों में कार्य करता होएगा, लेकिन परमेश्वर ये याद रखना, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तूने परमेश्वर के विरोध में बातें किया, वचन में कहता कि एक दिन उजिया के राजा के दिनों में सेनारिब राजा, निनिवे के राजा ये ललकारने लगा, हे उजिया राजा, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, यरूशलेम को तबाह करूंगा, यरूशलेम में रहा हुआ यहोवा का मंदिर को मैं उजाड़ कर रखूंगा। गर्व से भरे हुए लोग थे। परमेश्वर ने उसी रात में 1,85,000 लोगों को मार कर गिराया, फिर भी बुद्धि नहीं आया। हालेलुया। क्रोध अलग है, ताड़ना अलग है। जब तुमको परमेश्वर ताड़ना देता है, हालेलुया, छोटा छोटा समस्या आता है, सुधरना चाहिए। हालेलुया। छोटा बीमारी आया, सुधरना चाहिए, बाबा अभी मैं पाप नहीं करेगा, पवित्रता में चलेगा। छोटा समस्या आया, सुधरना चाहिए, नहीं सुधरोगे। वचन में कहता कि ताड़ना के द्वारा नहीं सुधरोगी तो परमेश्वर अपना न्याय का क्रोध को लेकर आएगा। न्याय का क्रोध भयंकर का दिन है वो। हालेलुया। तुम ये मत सोचो हम मुंबई में है, सुरक्षा में है, जागृता, कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर में स्वप्न में परमेश्वर मुझे दिखाया कि कई जगहों में आतंकवादी लोग गनों को लेकर फायरिंग कर रहे हैं। उन समयों में अगर आप उन जगहों में हैं तो अच्छा होगा कि आप सीधे रीति से सो जाइए, मरने का एक्टिंग कीजिए। परमेश्वर ने ये वार्निंग दिया कि यदि तू मरने की एक्टिंग करके सो जाएगा तो बच जाएगा, उधर इधर घूमते रहेगा, उधर इधर भागेगा तो समस्याओं में आकर गिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि तो मुंबई में है, ये मत सोचना मैं सुरक्षा में है। यदि परमेश्वर का बाढ़ इस मुंबई में आ गया, पूरा मुंबई तबाह हो सकता है। जागृता, कभी क्या होगा कुछ नहीं जानता, किस समय में क्या होगा नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के नाम की मातंगी, हम परमेश्वर समय में पवित्रता में रहना है, परमेश्वर का भक्ति में रहना है, हर संडे चर्च में आना है, हर समय में प्रार्थना करना है, हर समय में दशवांश देना है, हर समय में परमेश्वर के समय में परमेश्वर का भय भक्ति में चलते 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 रहना है। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का डर हर समय में गूंजना है कि परमेश्वर का न्याय मुझ पर आए तो मैं क्या हो जाऊंगा। आज तुम चर्च में अकेला व्यक्ति आ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर सही रीति से चलेगा पूरा घर के लोग सुधर जाएंगे।
तुम प्रभु के मार्ग में चलते चलते अगर पापों में बुराई में है तो तुम्हें देखकर वो लोग जो घर में हैं वो क्या सुधरेंगे। तुम पहले खुद सुधरो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माता की वचन में कहता कि मन को फिरा। हालेलुया। अपने पापों से, अपनी बुराई से, अपने गंदे कामों से, समस्त गंदे विचारों से, व्यभिचार से, अरे पाप से, दूसरों का निंदा करने से, अनेक पापों से, परमेश्वर के जन के विरोध में बातें करना, चर्च के विरोध में बातें करना, उन सभी विषयों में से पश्चाताप कर अपने मन को फिरा और परमेश्वर की ओर देख। हालेलुया। परमेश्वर के समय में पश्चाताप कर मन फिराना चाहिए। आज भी परमेश्वर तुझे सुधारने का मौका दे रहा है। आज भी परमेश्वर तुझे सुधारने का मौका दे रहा है कि तू अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से उस परमेश्वर से प्रेम कर। मत्थाई के लिखा 22:38 वचन में कहता था कि परमेश्वर ने एक मुख्य आज्ञा दिया, तू अपने मन से, अपने सारे मन से उस परमेश्वर से प्रेम कर। सुनिए आप लोग, परमेश्वर के नाम की माता की अपने सारे मन से उस परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उस परमेश्वर से प्रेम कीजिए। जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर के समय में तुम्हारी हर बुराई जो है, हर बुराई तुम्हें दिखाई देगा। तुम पश्चाताप कर पवित्रता में रहोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के समय में सुधरो, मन फिराकर पवित्रता में आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जब समस्या आएगी, तेरा धन संपत्ति तुझे बचा नहीं सकता। जब समस्या आएगा, फासे माझ्यासाठी प्रार्थना करा, तो वचन में कहता कि 5 जगह भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया। कोई प्रार्थना तुझे बचा नहीं सकता, कोई धन संपत्ति तुझे बचा नहीं सकता, कोई भी जायदाद, धन संपत्ति या संसार के कोई मनुष्य, कोई डॉक्टर तुझे बचा नहीं सकता। विपत्ति आने के समय में कब क्या होगा मालूम नहीं है। हालेलुया। एक परिवार बड़ी शानदार रीति से जीने समय में अपने पापों में, अपनी बुराई में जीवन जी रहे थे। धन संपत्ति तो ऐश आराम, पापों में, बुराई में जीवन जी रहे थे। उन्होंने एक कार खरीदा, अच्छा सोचा कार खरीदे और 7 लोग बैठने के जैसा एक शानदार रीति से कार खरीदे और कार को चाबी लिए और जश्न बनाया गया। ओ पार्टी बनाया गया। ओ अच्छा कार मिला ना वो के, अच्छा कार दिया गया ना वो के। ओ घर में ही अनेक लोग ड्राइवर लोग थे, अनेक लोग चलाने वाले लोग थे कार को। एक जन ने लिया, कार को लेकर चलाए और सभी लोग, परिवार के लोग आनंद में थे। जाते 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 रहने समय में अचानक एक बड़ी एक्सीडेंट, ऐसा बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। उसमें जितने भी लोग थे, पूरा के पूरे लोग, पूरा का पूरा लोग मर गए। जब उस एक्सीडेंट को मैंने देखा, मैंने कहा कि बाप रे, पूरा परिवार तबाह हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। वचन में कहता है कि मन नहीं फिराने से पूरा जीवन बर्बाद होगी। आज मन नहीं फिराओगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मन नहीं फिराओगे, तुम्हारे धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम मन नहीं फिराओगे, समस्त चीजें तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम बर्बाद होकर नाश हो जाओगे। इसलिए वचन में कहता है कि मन फिराओ, नहीं तो नाश हो जाओगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कम ऑन हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने जीवन को, अपने आप को संभालो। कई विपत्ति आएगा तो क्या करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठ गया तो तुम्हारा न्याय करने के लिए लग गया तो उस समय में क्या हो जाएगा? जब परमेश्वर न्याय करेगा, बड़ी विपत्ति को छोड़ तुम आए भर भर कर रोना स्टार्ट करोगे। इसलिए समय, न्याय का समय आने से पहले अपने आप को सुधार ले, अपने आप को सुधार ले। निनिवे के लोगों को कई बार सुधारने का चांस दिया गया, चांस जो है उन्होंने गवा लिए, लेकिन परमेश्वर का न्याय जब आया, परमेश्वर ने बाढ़ को भेजकर सब कुछ तबाह कर दिया। शत्रु लोग आक्रमण कर कर उन सभी को लूट लिए और उनका जीवन को, हालेलुया, कब्र में समाप्त कर दिए। आज निनिवे, हालेलुया, उजाड़ पड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए जीवन में कई लोग अपने धन के ऊपर भरोसा करते हैं। तेरा मन धन के ऊपर नहीं, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पर होना है। हालेलुया। तेरा धन तुझे कभी भी धोखा दे सकता है। जिस परिवार से तू प्रेम करता है वो परिवार तुझे कभी भी धोखा दे सकता है। वो घर, वो जायदाद तू भरोसा कर रहा है, वो कभी भी तुझे धोखा दे सकता है। प्रभु पर विश्वास कर, प्रभु के मार्ग में चल, प्रभु के आज्ञाओं में, प्रभु का वचन, बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन के अनुसार तुझे चल। हालेलुया। जब परमेश्वर के सम्मुख में, जब तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, तब परमेश्वर तेरे जीवन को आशीष करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु परमेश्वर को हल्के में ना लेना। क्या ना लेना? इतना ही है प्रभु। हालेलुया। हल्के में ले लिया। हल्के में अगर लोगे तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में भय भक्ति में चलने के विषय में हल्के में ना लेना। सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग में चल, प्रभु अद्भुत काम करे।